हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सूर्यदेव पर। सूर्यदेव जो 17 अगस्त को दोपहर 1:11 पर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य जो ग्रहों के राजा हैं और अपनी ही सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। किस राशि को क्या लाभ होगा? 6 राशियां हैं जिनका निश्चित रूप से लाभ ही लाभ होने वाला है। सूर्यदेव एक राशि में लगभग 1 महीना रहते हैं, 1 दिन प्लस या 1 दिन माइनस। सूर्य की अपनी राशि सिंह राशि है और मेष राशि में जाकर उच्च हो जाते हैं। सूर्य हमारी आत्मा के कारक हैं, हमारे पिता के कारक हैं, हमारे ज्ञान के कारक हैं, हमारे मान सम्मान, सोसाइटी में है हमारी रेपुटेशन, हमारे शरीर की ऊर्जा और हमारे भीतर कितना आत्मविश्वास है, इसका प्रतिनिधित्व सूर्य करते हैं। सूर्यदेव आदमी को पवित्र आत्मा बनाने में एक बड़ा योगदान देते हैं। सूर्य ज्ञान के कारक हैं क्योंकि वह काल पुरुष की कुंडली में 5वें भाव के स्वामी हैं, 5th लॉर्ड बनते हैं और हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। यदि किसी की कुंडली में सूर्य कमज़ोर हो, नीच राशि में हो, ग्रहण योग में हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास की और आत्मबल की कमी रहती है। तो आज हम चर्चा करेंगे वह 6 राशियां जिनको 17 अगस्त 2023 से लेकर और 17 सितंबर 2023 तक लाभ ही लाभ, किसी न किसी फॉर्म में उन्हें बेनिफिट मिलने वाले हैं। चर्चा शुरू करने से पहले हम अपने सभी उन दर्शकों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें जिससे आने वाले सभी वीडियो उनको मिलते रहें। यदि आप हमसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सूर्य के राशि परिवर्तन से कौन कौन सी राशि को लाभ मिलने वाला है? तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि जिसमें सूर्य स्वयं उच्च के हो जाते हैं। यह चर्चा राशि या लगन दोनों से आप देख सकते हैं, मेष राशि या मेष लग्न से। लग्न से रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे क्योंकि लग्न के आधार पर ही मूल कुंडली का निर्माण किया जाता है। चंद्र कुंडली तो या राशि कुंडली तो उसके बाद बनाई जाती है, सबसे पहले लग्न कुंडली ही बनती है। तो मेष राशि के लिए 5वें भाव के स्वामी 5वें भाव में, यानी व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि, मान में वृद्धि, सम्मान में वृद्धि, ये सभी चीज़ें मिलने की संभावना बनी हुई है। मेष राशि वालों को संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलने की संभावना बनी हुई है। कुटुंब में सुख का वातावरण बनेगा क्योंकि चतुर्थ भाव बनता है द्वितीय भाव से, और द्वितीय भाव हमारा कुटुंब भाव है। 5वें भाव में सूर्य बैठकर एकादश भाव को देखते हैं। ऐसी स्थिति में आपको धन लाभ होने की संभावना भी बनी हुई है। धन लाभ आपको निश्चित रूप से मिलेगा। हम केवल सूर्य के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, बाकी ग्रहों का विश्लेषण हम नहीं कर रहे, तो इसलिए हम केवल सूर्य के आधार पर ही यह विश्लेषण आपको बता रहे हैं। आपके सुख में वृद्धि होगी क्योंकि चतुर्थ भाव का द्वितीयेश द्वितीय भाव में है। तो यह बहुत ही अच्छी स्थिति बनी हुई है। जीवन साथी को लाभ मिलेगा क्योंकि 7वें भाव से एकादश भाव का स्वामी एकादश भाव में है। पिता का भाग्य उदय होगा। 9वें से 9वें भाव में सूर्य विराजमान है तो पिता के मान सम्मान में वृद्धि होगी। पिता जो
काम करना चाह रहे हैं उन्हें सफलता मिलेगी और पिता के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे और मधुर रहेंगे। दूसरी राशि की अगर हम बात करें तो दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि में चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य चतुर्थ भाव, सुख में वृद्धि होगी क्योंकि चतुर्थेश चतुर्थ भाव में है, लेकिन वहाँ आपको थोड़ी सावधानी भी बरतनी पड़ेगी क्योंकि सूर्य जहाँ बैठते हैं उसमें कुछ उग्रता भी आ जाती है। वाहन थोड़ा सावधानी पूर्वक चलाएं और ज़मीन जायदाद की सेल परचेज में थोड़ी सी सावधानी बरतें। सरकार से आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा क्योंकि दशम भाव से सप्तम भाव में सूर्य विराजमान है और वहाँ बैठकर वह दशम भाव को, आपके व्यवसाय स्थान को देख रहे हैं। तो जो लोग सरकारी जॉब में हैं या सरकार के साथ किसी प्रकार का संबंध बनाकर अपना व्यवसाय चलाते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। ज़मीन जायदाद से लाभ मिलने की संभावना तो बनी हुई है, लेकिन थोड़ा सावधानी पूर्वक इसको करें। तीसरी राशि बनती है जिसको सूर्य के राशि परिवर्तन से अत्यधिक लाभ होगा, वह है सिंह राशि। सिंह राशि या सिंह लगन वाले जातक, उनके भीतर आत्मविश्वास अत्यधिक बढ़ जाएगा। उनके यदि स्वास्थ्य में कोई समस्या चल रही थी तो स्वास्थ्य में सुधार होगा। माता और पिता दोनों को व्यवसाय में लाभ होगा क्योंकि चतुर्थ भाव से दशम भाव में सूर्य विराजमान है, तो चतुर्थ माता का भाव है। माता के व्यवसाय स्थान बनता है लगन भाव। तो ऐसी स्थिति में यदि आपकी मदर कोई व्यवसाय करती हैं, जॉब करती हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अगर वह गवर्नमेंट जॉब में है तो निश्चित रूप से उन्हें गवर्नमेंट से या उन्हें प्रमोशन मिलने के चांस बन सकते हैं। जीवन साथी के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकता है क्योंकि जब सूर्य लगन में आते हैं और सप्तम भाव को दृष्टि देते हैं तो ऐसी स्थिति में जीवन साथी के साथ मतभेद बनना स्वाभाविक है। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि जिन्हें धन लाभ होना निश्चित है क्योंकि तुला राशि के लिए सिंह राशि एकादश भाव में बनती है और वहीं एकादशेश विराजमान है। तो धन लाभ तो आपको निश्चित रूप से मिलने वाला है। आपको अपनी नेटवर्किंग बनाने में, अपने कम्युनिकेशन के माध्यम से, एक सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। यदि आप सरकार के साथ कनेक्टेड हैं तो आपको सरकार से भी लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। पिता के मान सम्मान में वृद्धि होगी। पिता के साथ आपके मतभेद समाप्त हो जाएंगे। पिता के साथ आपके संबंध बहुत ही मधुर और प्रगाढ़ रहेंगे। इच्छाओं की पूर्ति होगी क्योंकि 11वां भाव हमारी इच्छाओं की पूर्ति का भाव है और यदि 11वें भाव का स्वामी 11वें भाव में ही विराजमान हो जाता है तो निश्चित रूप से आपको इच्छाएं पूरी करने में या जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उन्हें फुलफिल करने में सूर्यदेव मदद करेंगे। अगली राशि की अगर हम बात करें तो वह राशि है वृश्चिक राशि, जिससे अत्यधिक लाभ मिलने वाला है। वृश्चिक राशि के लिए सूर्य दशम भाव में है। दशम भाव के स्वामी दशम भाव में, केंद्र के स्वामी केंद्र में, और सूर्य दशम भाव में जाकर डायरेक्शनली स्ट्रांग हो जाते हैं यानी दिग्बली हो जाते हैं। तो जब सूर्य दिग्बली होते हैं और अपनी राशि में विराजमान है तो ऐसी स्थिति में अत्यधिक पावरफुल हो जाते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के व्यवसाय में वृद्धि होने का निश्चित रूप से एक योग बन रहा है। व्यवसाय में नए नए अवसर मिलेंगे, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी जिसका लाभ आप उठा पाएंगे। सरकार से या आपके बॉस से आपको लाभ मिलने की संभावना अच्छी बनी हुई है। समाज में मान सम्मान बनेगा। व्यावसायिक स्थान पर लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगली जो राशि है जिसे अत्यधिक लाभ मिलने वाला है वह है धनु राशि। धनु राशि के लिए सूर्य नवमेश बनते हैं और नवम भाव में ही विराजमान है यानी त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में। आपका भाग्य उदय होगा। जिस भी काम को आप करना चाह रहे हैं, बहुत लंबे समय से वह काम आपका नहीं हो पा रहा था, तो निश्चित रूप से वह काम सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। लंबी यात्राओं पे जाने का योग बनेगा। आपको ज्ञान वृद्धि करने के भी
अवसर मिलेंगे। आपका इंक्लिनेशन या आपका जो अटैचमेंट है ज्ञान के साथ वह बढ़ेगा। ज्ञान वृद्धि में आपको रुचि आपकी बहुत अधिक बढ़ जाएगी। तो यह था विश्लेषण सूर्य का सिंह राशि में, वह 17 अगस्त को प्रवेश कर रहे हैं। तो जिन जिन लोग राशि वाले जातकों को लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है उसका विश्लेषण हमने आपको बताया है, और जिन जिन जातकों को सावधानी बरतनी है उनको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या उपाय करने चाहिए, इसको हम आपको अगली एक वीडियो में अलग से बताएंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। हरे कृष्णा।